ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्य तन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मविद्यादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा धाम्ना संसदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं मातृवस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयप्रदत्तकृतिभिः शुश्रूषिततत्क्षणात् नियं कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो आज दूसरा दिन है साप्ताहिक भागवत कथा का। तो शुरू करते हैं। आगे कथा बढ़ रही है। ब्रह्मा जी के द्वारा अन्य अन्य प्रकार की सृष्टि हुई। सुत जी कहते हैं कि श्री नारायण देव ने ब्रह्मा जी के शरीर में प्रवेश किया। तब ब्रह्मा जी ने ही अपने द्वारा निश्चित की हुई नामावली अर्थात नाम रूपमय के अनुसार लोकों की रचना की। भगवान के कहने पर ब्रह्मा जी ने तेजोमय काम कलुषित शरीर त्याग दिया, जिससे भूख प्यास की उत्पत्ति हुई। ऐसी रात्रि रूप प्रकट हुई जिसको यज्ञ राक्षसों ने ग्रहण किया, जिन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी को खा जाओ। राक्षस ग्रहण किया और फिर ब्रह्मा जी के ऊपर ही ऐसे यह कहने वाले यक्ष हुए और रक्षा मत करो यह कहने वाले राक्षस भी उत्पन्न हो गए। बाल गिरे वे सब अही हुए। जो बाल गिरे उनके शरीर से हाथ पैर सिकुड़ कर चलने पर सर्प और नाग बने। ब्रह्मा जी के छोड़े हुए शरीर से एक सुंदर स्त्री पैदा हुई, जो संध्या देवी के रूप में परिणित हो गई। उस सुंदरी को देखकर सब असुर मोहित हो गए। शाम का समय ने असुरों को मोहित कर दिया था और उन मूढ़ों ने उसे रमणी रत्न समझकर ग्रहण किया। ब्रह्मा जी ने गंभीर भाव से हंसकर अपनी कांतिमय मूर्ति से
जो अपने सौंदर्य का ही आप में आस्वादन करते हैं, गंधर्व और अप्सराएं भी उत्पन्न की। और एक बार ब्रह्मा जी ने अपने प्रतिबिंब देखा, अपना ही प्रतिबिंब देखा, छाया, तब अपने को बहुत सुंदर मानकर इस प्रतिबिंब से किन्नर किम पुरुष उत्पन्न किए। तो ये कुछ ऐसे सृष्टि थी जिन्होंने ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया। उसके बाद मैत्री जी कहते हैं कि एक समय शनक आदि मुनि विश्व गुरु श्री हरि के निवास स्थान वैकुंठ लोक में भगवान श्री हरि से मिलने के लिए, दर्शन के लिए, दर्शन की इच्छा से लोग वैकुंठ धाम में गेट की जो डेवढ़ी होती है ना, डेवढ़ी, वो पार कर 7वें द्वार पहुंचे। कौन? सनक आदि मुनि। उन्होंने अपने हाथ में गदा लिए हुए थे। 2 पार्षद को देखा उस गेट पे। उन्होंने मुनियों को भीतर जाने से रोका था। 2 दरबान पार्षद भगवान के 7वें गेट पे, 1 से लेकर 6 गेट तो क्रॉस कर गए वैकुंठ के, 7वें गेट पे 2 गदा लिए हुए रक्षक पहरा दे रहा था, जिसने सनक आदि कुमार को अंदर जाने से रोक दिया। सनक आदि बालक 5 वर्ष के समान ही मालूम पड़ते हैं। हमेशा इनकी आयु 5 वर्ष की जैसी होती है, कभी बढ़ते ही नहीं है सनक आदि कुमार। और नंग धरंग रहते हैं। उन पार्षदों का जो उनको रोका था उसका नाम जय और विजय था। मुनियों ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि हमें रोकते हो, तुम पाप योनि में जाओ, तुमको पता ही नहीं है किसको रोकना है किसको नहीं रोकना है, तुमको ड्यूटी करने नहीं आती, तुमको यह समझ ही नहीं है, तो तुम दरबान काहे के हो? पाप योनि में जाओ, जहां पर काम, क्रोध और मोह 3 शत्रु निवास करते हैं पृथ्वी। सनक आदि ऋषि से ऐसा सुनकर के वो दोनों नीचे गिर पड़े। भगवान श्री लक्ष्मी सहित जहाँ विराज थे वहाँ पहुँच गए सनक आदि। भगवान ने उन ब्रह्म ऋषियों को आते देखा, फौरन भगवान खड़े होकर के स्वागत किया। सनत कुमार आदि ऋषियों को भगवान ने बैठने को आसन दिया। जब भगवान को यह पता चला कि इन ऋषियों ने उन 2 पार्षदों को श्राप दे दिया, क्योंकि उन्होंने इनको अंदर आने से रोका था, पता चला, और इस प्रकार ये सनक आदि ऋषि मुनि क्रोध में आकर पार्षदों को श्राप दे दिया, तो पार्षदों ने भगवान से प्रार्थना की और किसी तरीके से पाप मुक्ति का अनुनय विनय किया। फिर जाकर के पार्षदों से कहा कि ठीक है, पहले तो इन दोनों पार्षदों ने भगवान से ही प्रार्थना किया कि कुछ करिए, ब्राह्मण के श्राप से बचाइए। भगवान ने कहा देखो, मैं तो ब्रह्म श्राप को टाल नहीं सकता हूँ, मैं बस इतना कर सकता हूँ
कि शाप पूरा होने के बाद मैं जल्द ही आपको अपने पास बुला लूँगा। लेकिन इन दोनों 4 कुमारों ने जो श्राप दिया उसको हम नहीं टाल सकते हैं। चारों मुनियों ने वैकुंठ धाम के दर्शन के लिए गए ही थे, दर्शन किए प्रसन्नतापूर्वक और भगवान के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त किया। फिर भगवान की परिक्रमा और साष्टांग दंडवत कर भगवान से आज्ञा प्राप्त करके अपने धाम को वापस लौट आए। देवश्रेष्ठ जय विजय तो ब्रह्म शाप से ही भगवत धाम में ही श्रीहीन हो गए थे। वहीं पर उनका सारा गर्व, तेज, मलिन और शांत हो गया था। जब वे वैकुंठ धाम से गिरने लगे तब वैकुंठ वासियों में हाहाकार मच गई। भगवान ने उस समय दिति के गर्भ में कश्यप जी का उग्र तेज स्थित था, वीर्य, और उसमें उन पार्षदों ने प्रवेश कर गए। उन दोनों असुर के तेज से ही वैकुंठ वासियों का तेज फीका पड़ गया। भगवान भी यही चाहते ही थे, ऐसी भगवान की भी इच्छा ही थी। इस प्रकार से मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवान कश्यप जी के यहाँ दिति ने 2 जुड़वे बच्चों को जन्म दिया। यमज पुत्र, अर्थात यमज बोलते हैं जुड़वा बच्चे को। पुत्र को जन्म दिया जिसके पैदा होते ही सभी स्थानों पर लोग भयभीत हो गए। कुछ ऐसा अपशगुन और उल्कापात होने लगा। जन्म होते ही, इन दोनों के जन्म होते ही बड़ा अपशगुन और उल्कापात होने लगा। बिजलियां गिरने लगी, आकाश में गहरा अंधेरा छा गया। कुत्ते, गिद्ध, उल्लू ये भयानक नाना प्रकार के शब्द के साथ सियारियां मुंह से दहकती आग उगल कर बड़ा अमंगल करने लगी। चारों तरफ अमंगल सूचक वातावरण हो गया। इन दोनों राक्षस के जन्म होते हैं, ये दोनों जय विजय जो अदिति के गर्भ में दिति के गर्भ में, अदिति नहीं, दिति के गर्भ में। और इस प्रकार से कुछ ही दिनों में ये दोनों जुड़वा बालक शीघ्र ही फौलाद के समान कठोर शरीर वाला, विशाल काय, हाथी जैसा दिखने लगा और यह बड़े पर्वतों के समान काया वाला हो गया। बड़ा उत्पात मचाने लगा, भयानक उत्पात करने लगा। कश्यप जी के वीर से दिति के गर्भ में पहले स्थापित हुआ उस बालक का नाम हिरण्याक्षिपु रखा। जो दिति के उदर से पहले निकला उनका नाम हिरण्याक्ष रखा। इन दोनों ने घोर तपस्या की। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा तपस्या संपूर्ण होने के बाद कि यदि हम पे प्रसन्न है तो आप हमें वरदान दीजिए कि मैं न आकाश में मरूं, न शाम को मरूं, न सुबह मरूं, न पृथ्वी पर मरूं, किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से भी नहीं मरूं, न घर के बाहर मरूं, न घर के भीतर मरूं। उसने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता का फायदा उठा लिया और इन्होंने इस प्रकार से वर मांगा कि अपने आप को वो अमर समझने लगा। ब्रह्मा जी ने भी तथास्तु कह के चले गए। इस कारण वह बड़ा ही उदंड हो गया। अब तो उसको लगा कि हमें कोई मार ही नहीं सकता है। उसकी उदंडता और बढ़ गई। उसने अपनी भुजाओं के बल से तीनों लोकों को जीत लिया। एक दिन हिरण्याक्ष हाथ में गदा लिए हुए युद्ध का अवसर और स्थान ढूंढता हुआ स्वर्गलोक में गया। महाबली दैत्य हिरण्याक्ष कई वर्ष तक और इधर जल में
हिरण्याक्ष और स्वर्ग में, मतलब वो ढूंढता रहता था लड़ाई करने के लिए। जब स्वर्ग में गया तो वहाँ पर सब छुप गए, किसी ने लड़ाई नहीं किया। फिर हिरण्याक्ष कई वर्ष तक जल में गदा लेकर घूमता रहा। उसके सामने कोई भी लड़ाई करने नहीं आता था। सबको पता था कि ये इतना बलशाली है कि कोई इसे जीत नहीं सकता था। एक दिन वह समुद्र में हिरण्याक्ष घूमते घूमते पहुंच गया वरुण की राजधानी विभावपुरी। विभावपुरी जो है वरुण की राजधानी है। और हिरण्याक्ष ने जाकर के वरुण देव से कहा, महाराज मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए, अर्थात मुझसे युद्ध कीजिए। वरुण जी ने समझा, बहुत समझाया कि नहीं नहीं, तुमसे युद्ध कौन करेगा, मैं तो नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, एक बात बताऊँ, तुम्हारी जो युद्ध की जो इच्छा है ये पूरी एक ही व्यक्ति कर सकते हैं, वह है भगवान पुराण पुरुष। स्वयं भगवान ही तुम्हारी इस इच्छा को पूरी कर सकते हैं। भगवान के अलावा कोई भी दूसरा आपको युद्ध में संतुष्ट नहीं कर सकता है। एक काम करो, आप वहाँ पहुँच जाओ, भगवान के पास पहुँच जाओ और उन्हीं से लड़ाई करो। भगवान आपके युद्ध में, जो आपके युद्ध का जो खोज है ना, सर्च है ना कि कौन किससे युद्ध करूं, ये आपका सर्च एंड हो जाएगा, आपकी खोज समाप्त हो जाएगी युद्ध करने की। अच्छा, कहाँ है वो भगवान, बताया, जाओ। तो वह फिर भगवान को ढूंढने लगा। यह सुनकर वह रवाना हो गया। देखो, दैत्यों को भी भगवान मारते हैं ना, तो उसके अंदर दैत्य भी जो है भगवान के मिलने की बड़ी उत्कंठा पैदा करता है। जब भगवान को मिलते हैं, बेशक मिल के मारते हैं, परंतु दैत्य लोगों की भी बहुत उत्कंठा होती है। यहाँ पे हिरण्याक्ष को भी बड़ी उत्कंठा हुई, क्योंकि वरुण देवता ने कह दिया कि सिर्फ भगवान ही आपकी लड़ाई की इच्छा पूरी कर सकते हैं। तो उसको उत्कंठा हो गया कि चलो भगवान विराट पुरुष से ही, पुराण पुरुष से ही हम लड़ाई करेंगे। वो ढूंढता हुआ जल में भगवान को ढूंढ रहा था। एक दिन भगवान इधर गए थे 12 रूप में पृथ्वी को लाने के लिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब पुत्रों को आदेश दिया था कि भाई संतति उत्पन्न करो, तो ब्रह्मा जी के पुत्रों ने क्या कह दिया था कि भाई संतति तो उत्पन्न करेंगे, जगह किधर, स्थान किधर है, स्थान तो दो। तो स्थान के लिए पृथ्वी तो नीचे थी रसातल में, तो भगवान पृथ्वी को ऊपर लाने जा रहे थे और इधर रास्ते में, और ये भगवान को ढूंढ रहा था, कौन, हिरण्याक्ष। भगवान पृथ्वी को ऊपर ला ही रहे थे कि हिरण्याक्ष रास्ते में मिल गया और हिरण्याक्ष भगवान से मुठभेड़ हुई। जल में ही बहुत घमासान युद्ध हुआ। अंत में भगवान ने उसके युद्ध करने का जो इच्छा थी उसको शांत भी किया, ऐसा नहीं तुरंत मार दिया। बहुत पैतरे करके युद्ध भी किया भगवान ने हिरण्याक्ष के साथ। बहुत, कभी खुद खा लेते गदा, कभी उसको मारते, कभी पछाड़ते, कभी वो पछड़ जाता। बहुत प्रकार से भगवान ने हिरण्याक्ष को युद्ध की जो अभिलाषा थी वो पूरा किया। बारह भगवान ने गदा और सुदर्शन से अंत में उसका वध कर दिया। जबकि देवताओं ने यहाँ भी प्रार्थना किया था, ब्रह्मा जी, अन्य देवताओं ने यहाँ भी प्रार्थना किया था कि ये भगवान, ये जल्दी क्यों नहीं मर रहा है आपसे, ये क्यों इतना परेशान कर रहा है, क्यों आप इसको छोड़ रहे हो, इसको तुरंत मार दो। क्योंकि देवता लोग भयभीत हो रहे थे, क्योंकि कोई भी नहीं था उसको मारने वाला। जब भगवान उसके लड़ते थे और जब भगवान को भी वो चढ़ करके पटक देता था कभी कभी, और भगवान को भी गदा लगा देता था, भगवान गदा खा करके लेट जाते थे कभी कभी, तो देवताओं को बड़ा शंका होने लग जाता था कि भगवान से भी शायद ये नहीं मरेगा क्या। तो पुनः एक बार प्रार्थना किया सभी देवताओं ने
और फिर भगवान समझ गए कि देवता लोग डर गए हैं, अब चाहते नहीं ये लोग अधिक लड़ाई देखना, तो फिर भगवान ने अंत में उसका वध कर दिया सुदर्शन चक्र से और अपनी गदा से। भगवान का गदा कुमुद नाम का गदा था भगवान के पास। इस प्रकार से हिरण्याक्ष की इच्छा पूर्ति की। भगवान जल के पृथ्वी को जल से ऊपर निश्चित जगह पर लाकर रख दिया। देवताओं का भय जाता रहा, भयभीत देवता शांत हो गए। सब देवताओं ने बराह भगवान की पूजा की और बराह भगवान ने सभी देवताओं का पूजा स्वीकार करके अंतर्ध्यान हो गए। तो ये तो हिरण्याक्ष वध हुआ। अब आगे सुनिए कर्दम जी की तपस्या और भगवान का वरदान। मैत्री जी ने आगे कहते हैं कि स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद ने 7 द्वीपों पर धर्म पूर्वक पालन किया और स्वयंभू मनु ने अपने पुत्री देवहूति को कर्दम प्रजापति से विवाह कर दिया था। देवहूति के योग लक्षण यम आदि से संपन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कर्दम जी को आज्ञा दी कि तुम संतानें सृष्टि के लिए उत्पन्न करो। सृष्टि के लिए क्या करो? संतानों को उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी ने कर्दम जी को आज्ञा दिया था। यह सुनकर कर्दम जी तपस्या करने के लिए चले गए और उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या किया। तपस्या से लौट कर आने पर भगवान ने कर्दम जी को दर्शन दिया और उनकी बड़ी प्रशंसा की और भगवान ने कहा, हे प्रियवर, आपसे मिलने के लिए परम धर्म के महाराज स्वयंभू मनु अपनी स्त्री शत्रुपा के साथ यहाँ आएंगे। उनके पास एक रूप यौवनशील और गुणों से संपन्न श्याललोचना कन्या इस समय विवाह के योग्य है। हे प्रजापति, आप सर्वदा सब प्रकार से उसके योग्य हैं, इसलिए आपको यह कन्या अर्पण करेंगे। स्वयंभू मनु और शत्रुपा आकर के आप इस कन्या से विवाह कर लीजिएगा। यह कन्या आपकी बड़ी सेवा करेगी और वह आपका वीर्य अपने गर्भ में धारण करेगी और इस प्रकार से 9 कन्याएं उत्पन्न करेगी। आप वे कन्याएं लोक रीति के अनुसार मरीच आदि ऋषिगण द्वारा पुत्र उत्पन्न करेंगी, वही कन्या, और इस प्रकार से सृष्टि का रचना होगा। भगवान ने कर्दम जी को कहा कि मैं भी अपने अंश कला रूप से आपके वीर द्वारा आपकी पत्नी देवहूति के गर्भ से मैं एक अवतार के रूप में ग्रहण करूंगा और उसका पर्पस होगा सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। भगवान ने ऐसा इंस्ट्रक्शन देकर के चले गए कर्दम मुनि को। इधर भगवान के जाने के बाद महाराज स्वयंभू मनु और शत्रुपा के साथ सोने से बने हुए रथ पर सवार होकर बिंदु सरोवर पधारे। बिंदु सरोवर वही जगह है जहाँ पे आश्रम था कर्दम मुनि का। कर्दम जी ने उनका स्वागत किया क्योंकि पहले ही भगवान ने उनको बता दिया था कि ऐसा होने वाला है। आसन पर बैठने को दिया। फिर मनु ने कहा, दोनों पति पत्नी गए थे, शत्रुपा और मनु अपने बच्ची को भी लेकर के। मनु ने कहा कि यह मेरी कन्या प्रियव्रत और उत्तानपाद बहन है, अपने योग्य पति पाने की इच्छा रखती है। नारद जी के मुख से आपकी प्रशंसा का वर्णन मैं सुन चुका हूँ। तब से हे कर्दम जी, यह आपको ही अपना पति बनाने की इच्छा प्रकट कर चुकी है। जब से आपके बारे में सुना है नारद जी के मुंह से, तब से ही मेरी पुत्री आपको ही पति मानने लगी है। हे द्विजवर श्रेष्ठ, मैं बड़ी श्रद्धा से आपको अपनी कन्या समर्पण करता हूँ। कर्दम जी ने कहा, ठीक है, मैं इस कन्या को अवश्य स्वीकार करूँगा, किंतु एक शर्त के साथ
आप लोगों का स्वागत है। देखो, शर्त यह है कि जब तक यह कन्या संतान उत्पन्न करेगी तब तक ही मैं गृहस्थ धर्म के अनुसार इसके साथ रहूँगा, और जैसे ही ये संतान उत्पन्न कर देगी इसके बाद भगवान के बताए हुए संन्यास प्रधान अहिंसा शम दम आदि धर्मों को ही बहुत अधिक मैं महत्व दूंगा। स्वयंभु मनु ने और देवहूति ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। तब देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ कर देने के बाद मनु और शांत शत्रुपा वापस चले गए अपने नगरी बहिष्मति में। बहिष्मति उनकी राजधानी थी, जहाँ पृथ्वी को रसातल से पानी के ऊपर लाने के बाद 12 भगवान ने, जब 12 भगवान लाए थे पृथ्वी को ऊपर, तो उन्होंने अपने शरीर को कंपाया था, शरीर में कंपन पैदा किया था, जिससे 12 भगवान के शरीर से रोम झरकर पृथ्वी पर गिरे। यही रोम कुश और कास हुए। कुश घास होता ना, वो कर्दम जी का विवाह हुआ देवहूति के साथ। देवहूति प्रतिदिन अपने पति कर्दम जी से बड़े प्रेम से सेवा पूजा करने लगी। ऐसा करने से वह बहुत कमजोर हो गई, सिर्फ सेवा 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 करती रहती थी, उसके खुद का कुछ ख्याल नहीं रहता। एक दिन कर्दम जी के ध्यान गया देवहूति के ऊपर, तो उसके सेवा और भक्ति भाव से संतुष्ट होते हुए कहा कि देखो, तुम्हारी सेवा उत्तम सेवा है और तुम्हारी पराभक्ति है, इससे मैं प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, तुम मेरी सेवा से ही कृतार्थ हो गई हो। अपने पतिव्रत धर्म करने से ही तुम्हें दिव्य भोग प्राप्त हो गए हैं, तुम उन्हें भोग सकती हो। फिर देवहूति ने कर्दम जी से थोड़ी शंका प्रकट किया, और देवहूति ने कर्दम जी से प्रेम से कहा, हे प्रभु, आपने जो एक प्रतिज्ञा किया था कि गर्भाधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करूंगा, तो आप उस वचन का पालन कीजिए, आपके दिए हुए उस वचन की पूर्ति होनी चाहिए। कर्दम जी ने प्रिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए योग में स्थित होकर बहुत सुंदर विमान बनाया, और उस विमान में सभी प्रकार की सामग्री मौजूद थी। वह विमान बड़ा सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ था, जिसे कर्दम जी के द्वारा जहाँ चाहे जहाँ जी चाहे वहाँ जा सकता था वह विमान। कर्दम जी ने स्वयं कहा कि हे प्रिय, आप एक काम कीजिए, जाइए बिंदु सरोवर में स्नान करके रथ पे बैठ जाइए। देवहूति को दासियों ने स्नान कराकर सुंदर सुंदर आभूषण और वस्त्र आदि पहनाकर रथ पर सवार कर दिए। जब वो उन्होंने अपनी योग शक्ति से जो रथ बनाया था, उसके अंदर बहुत सारे दासियां भी आई थी। उन्हीं दासियों ने, पहले वैसे आश्रम में तो कोई दासी नहीं थी, अकेली थी ये, दासियों ने इनको बढ़िया से स्नान ध्यान करा के सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहना करके देवहूति को सजा धजा दिया। तब महायोगी कर्दम जी ने देवहूति के साथ सारा भूमंडल और मेरु पर्वत की घाटियों में विहार किया, फिर अपने आश्रम में लौट आए। समय का पता ही नहीं चला। देवहूति को
संतान की प्राप्ति के लिए उत्सुक देख और भगवान का भी आदेश कश्यप जी को स्मरण हो आया और उन्होंने अपने स्वरूप को 9 भागों में बांट दिया। कन्याओं की उत्पत्ति के लिए स्वयं एकाग्रचित्त से अर्धांग रूप से देवहूति के गर्भ में एक साथ 9 कन्या उत्पन्न की। अब देवहूति ने देखा कि पहले प्रतिज्ञा के अनुसार अपने पतिदेव को संन्यास ग्रहण करने वन को जाना है, तब उसको ज्ञान प्राप्त हुआ कि अवश्य ही मैं भगवान की माया से बहुत ठगी गई हूँ। जो आप जैसे मुक्तिदाता पतिदेव को पाकर भी मैंने संसार बंधन से छुटकारा पाने की इच्छा नहीं की। मैत्रेय जी कहते हैं कि देवहूति ने जब ऐसी बातें कही तो कर्दम मुनि को भगवान का दिया हुआ वचन याद आ गया और देवहूति को कहा कि देखो, चिंता मत करो, यदि तुमने हमसे इस संसार बंधन का छुटकारा पाने की जिज्ञासा नहीं किया, प्रश्न नहीं किया, उपदेश नहीं लिया, तो उसी समय मनु जी के हृदय में ज्ञान उत्पन्न हुआ। तो क्या हुआ, देवहूति ने जब ऐसी बातें कही तो कर्दम मुनि ने कहा कि देखो, चिंता मत करो, मेरे द्वारा अविनाशी भगवान श्री विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। समझे? श्री हरि देवहूति के गर्भ से अवतीर्ण होकर मेरा यश फैलाए। तुम हल्ला मत करो, यहाँ पाठ चल रहा है, तुम अभी जाओ। वो आई है क्या? ताई आई है? ताई को बोल दो, बोलो ग्वाला आएगा तो बात करने के लिए। ग्वाला नहीं आया ना? ग्वाला नहीं, उसको बंद करो, आगे गेट बंद करो। बंद ही था। अरे भाई, जब ग्वाला आएगा तो तुम मिल लेना यार, क्यों हल्ला कर रहा है तू? गेट बंद करो और चिल्लाओ मत तुम गेट पे आकर के, ठीक है? तो देवहूति को भगवान कश्यप जी ने कहा कि देखो, तुम्हारे गर्भ से एक बालक पैदा होगा जो स्वयं भगवान का अंश अवतार होगा। भगवान श्री हरि ही आपके गर्भ से अवतरित होंगे और हम लोग का यश फैलाएंगे। कुछ दिन बीत जाने पर भगवान ने कर्दम जी के वीर का आश्रय लेकर देवहूति के गर्भ में इस प्रकार प्रकट हुए जैसे काष्ठ से अग्नि। उसी समय सरस्वती नदी से घिरे हुए कर्दम जी के आश्रम में मरीचि आदि मुनियों सहित श्री ब्रह्मा जी पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कर्दम जी से कहा, देखो, तुम्हारी सुंदर कन्याएं, 9 कन्याओं को जन्म हुआ था ना, तो तुम्हारी सुंदर कन्याएं अपने वंश द्वारा इस सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ाएगी। कश्यप जी, तुम अपने कन्याओं को इन मरीच आदि ऋषियों को दे दो, विवाह कर दो। अभिष्ट मनोरथ को पूर्ण करने वाले आदि पुरुष श्री नारायण ही अपनी योग माया से कपिल रूप में भगवान अवतीर्ण हुए। यही कपिल देव भगवान सिद्ध गणों के स्वामी और सांख्याचार्यों के भी माननीय होंगे, प्रमुख होंगे। लोक में अपनी कीर्ति का विस्तार करेंगे और कपिल मुनि के नाम से विख्यात होंगे। ये ब्रह्मा जी कहते हैं। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार कर्दम जी ने अपनी कला नाम की कन्या मरीचि को दे दी, अनुसुईया नाम की कन्या अत्रि को दे दी, उनकी तीसरी पुत्री थी श्रद्धा, उसको दे दिया अंगिरा को, हबीरभू नाम की कन्या पुलस्त्य को दिया, गति नाम की कन्या पुलह को दिया, साध्वी क्रिया नाम की कन्या कर्तृ ऋषि को दिया और ख्याति नाम की कन्या भृगु ऋषि को दिया, अरुंधति नाम की कन्या वशिष्ठ जी को दिया तथा शांति नाम की कन्या अथर्वा ऋषि को दे दिया। इस प्रकार से कपिल जी के कहने पर कर्दम जी परिक्रमा कर वन में चले गए।
कपिल जी, भगवान कपिल देव का अवतार हो गया। और इधर जैसे ही कपिल देव का अवतार हुआ, जन्म हुआ, उसके बाद से करदम जी जैसे उन्होंने कहा था वैसे ही भक्ति भाव संपन्न होकर करदम जी कहाँ चले गए? भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया, संन्यास धर्म में आ गए, गृहस्थ धर्म से। यहाँ पर करदम जी भगवत प्राप्ति कर ली। अब भगवान कपिल देव के द्वारा जो सांख्य योग के प्रचार के लिए आए ही थे, सांख्य योग आचार्य ही कहलाए, सांख्य आचार्य। देवहूति जी के साथ संवाद होता है, देवहूति जी बहुत प्रश्न करती हैं और कपिल देव जी उसका जवाब देते हैं। जब करदम जी चले गए वन में तो माता अकेले हो गई। अकेली माता के साथ कुछ दिन कपिल देव जी घर में रहे, वही बिंदुसार में ही रहे, बिंदुसार में आश्रम था उनका। देवहूति ने कहा, देखो प्रभु, देवहूति को तो पता ही था ये भगवान ही हैं, बताया था, ब्रह्मा जी ने बता दिया था, उससे पहले उनके पति ने ही बता दिया था। देवहूति ने कहा, हे प्रभु, इस दुष्ट इंद्रिय के विषय लालसा से बहुत उब गई हूं। प्रश्न किया, तो इस शरीर में जो मैं मेरापन का दुराग्रह है वह आपके कारण हुआ है, अतः आप मेरे इस मोह को दूर कर दीजिए। देवहूति जी का यह प्रश्न देवहूति जी का नहीं है, बल्कि यह प्रश्न हम सबका है। इस माया मोह को दूर सिर्फ आप ही कर सकते हैं। माता की इच्छा को जान करके कपिल जी के हृदय में बड़ा स्नेह हुआ और उन्होंने बहुत सारे उपदेश सांख्य फिलॉसफी का दिया, जिसमें प्रकृति, पुरुष आदि तत्वों को निरूपण करने वाले शास्त्र का, जिस शास्त्र का नाम कहते हैं सांख्य शास्त्र, बड़ा एक लंबा सा डिटेल्ड भगवान ने, कपिल देव जी ने माता देवहूति को उपदेश किया। सांख्य शास्त्र के साथ साथ भक्ति और योग का भी विस्तार से वर्णन किया कपिल देव जी ने। कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रियां, जो सत्व मूर्ति श्री हरि के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति की है, वही भगवान की अहेतुकी भक्ति है। यह मुझसे भी बढ़कर है, क्योंकि जठरानल जिस प्रकार खाए हुए अन्न को पचाती है, उसी प्रकार यह भी कर्म संस्कारों के भंडार रूपी लिंग शरीर को तत्काल भस्म कर देती है। देख लो, कर्म संस्कार के भंडार क्या हैं? लिंग रूप शरीर। ये लिंग शरीर क्या है? संस्कारों के भंडार है, जो तत्काल भस्म कर देती है। कैसे? तो बोले ज्ञान, कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय से जो भगवान की सेवा करता है, अर्थात भगवान की जो अहेतुकी भक्ति करता है। अहेतुकी, एक होता है हेतुकी और एक होता है अहेतुकी। किसी पर्पस से, उद्देश्य से भगवान की भक्ति होना, और बिना उद्देश्य से, तो बिना उद्देश्य से जो करता है अहेतुकी भक्ति, इस प्रकार से ऐसी भगवान की भक्ति से लिंग शरीर का नाश हो जाता है, जो संस्कारों का भंडार है। मेरी भक्ति को न चाहने पर भी उन्हें परम पद की प्राप्ति करा देती है। जो भगवान की भक्ति करता है तो भक्त नहीं चाहते हुए भी भगवान की परम पद की प्राप्ति करा देता है भक्त को। भगवान भक्त तो चाहते ही नहीं कि भगवत धाम जाएं या मुक्ति मिले या जो भी मिले,
भक्त को तो भगवान की सेवा ही करनी है बस। लेकिन यहाँ कहते हैं कि नहीं चाहते हुए भी भक्त को भगवान वह परम पद को दे देते हैं। भगवान के धाम में पहुँचने पर उन्हें ये सब प्रकार की विभूतियाँ स्वयं ही प्राप्त हो जाती है, जिनका एकमात्र मैं ही प्रिय आत्मा, पुत्र, मित्र, गुरु और सुहृद और इष्ट देव हूँ, भगवान कहते हैं कपिल देव जी। भक्त लोग मेरे वैकुंठ धाम पहुंचकर किसी प्रकार की इन दिव्य भोगों से रहित नहीं होते हैं, और न ही उन्हें मेरा काल चक्र का कोई भय होता है। क्रोध, हिंसा, दंभ या फिर मात्सर्य का भाव रखकर मुझसे प्रेम करता या भक्ति करता है, वह मेरा तामस भक्त है। तामस भक्त बताया है, जो क्रोध, हिंसा और दंभ और मात्सर्य का भाव रखकर जो प्रेम करता है, तामस भक्त है। और जो पुरुष विषय, यश और ऐश्वर्य की कामना से प्रीति आदि मेरा प्रतिमा आदि में मेरा पूजा करता है, भेदभाव से पूजा करता है, वह राजस भक्त है। और जो पुरुष पाप का क्षय करने के लिए, परमात्मा को अर्पण करने के लिए पूजन करना कर्तव्य समझता है, वह सात्विक भक्त है। आत्मदर्शन रूप ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण होता है। भगवान कपिल देव जी ने माता देवहूति को अन्य बहुत सारे उपदेश दिए, जिसमें अलग अलग तत्वों की उत्पत्ति भी बताया था। भगवान कपिल देव जी ने माता जी को कहा, देखो माता जी, त्रिगुणात्मिका अव्यक्त, नित्य और कार्य कारण रूप है तथा संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है। इस प्रधान नामक तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। ये जो त्रिगुणात्मक अव्यक्त है, त्रिगुणात्मक है, अव्यक्त है, नित्य और कार्य कारण रूप है, ये सब विशेष धर्मों का आश्रय है। और इस धर्म नामक तत्व को ही प्रकृति कहते हैं, जिसमें 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 4 अंतःकरण और 10 इंद्रियां, इन 24 तत्वों का समूह जो विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश में ये 5 महाभूत हैं, और उसके गंध, रस, रूप, शब्द आदि 5 तन्मात्राएं माने गए हैं। और उनकी जो इंद्रियां हैं, वो सुनने वाली त्वचा, आँख, जीवा, नाक, मुंह, हाथ, पैर और उपस्थ अंग और पायु, ये 10 इंद्रियां और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 4 के रूप में एक ही अंतःकरण अपनी संकल्प, निश्चय, चिंता और अभिमान रूप 4 प्रकार की वृत्तियों से लक्षित होता है। जो लोग ज्ञानी पुरुष हैं, उन्होंने 24 तत्वों की संख्या बताई है। इसके अलावा जो काल है, वो 25वां तत्व है। भगवान इस प्रकार माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर रूप से और बाहर काल रूप से व्याप्त हैं। वे भगवान ही 25वां तत्व हैं। इस प्रकार से बहुत अच्छे से कपिल देव जी ने माता देवहूति को उपदेश किया है। उन्होंने आगे और कहा कि सत्वगुण में स्वच्छंद ज्ञान और भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप चित्त है। चित्त क्या है? सत्वगुण में स्वच्छ ज्ञान और भगवान की उपलब्धि का स्थान चित्त है। इसलिए भगवान के रूप लवंग के ऊपर चिंतन करने की बात आती है। वह महातत्व है, और उसी तत्व को क्या कहते हैं? चित्त के देवता कौन है? वासुदेव भगवान हैं, अधिष्ठात्री देवता। और जिसे अध्यात्म में चित्त कहते हैं, उसी को अधिभूत में महतत्व कहा गया है। चित्त में जो अधिष्ठाता, क्षेत्रज्ञ और उपास्य देव वासुदेव हैं, इस प्रकार अहंकार में अधिष्ठाता रुद्र और उपास्य देव संकर्षण है। उसी प्रकार से बुद्धि के अधिष्ठाता ब्रह्मा और उपास्य देव प्रद्युम्न है, तथा मन के अधिष्ठाता चंद्रमा और उसके उपास्य देव अग्निरुद्र है। इंद्रियों के अधिष्ठाता अग्निरुद्र के नाम प्रसिद्ध है।
जब महतत्व, अहंकार और पंचभूत ये 7 तत्व आपस में मिल न सके, अलग अलग ही रहे, तब जगत के आदिकरण श्री नारायण ने काल, अदृश्य और सत्व आदि गुणों से सहित उनमें प्रवेश किया और परमात्मा के प्रवेश से क्षुब्ध हो और आपस में मिले हुए उन तत्व में से एक जड़ अंड उत्पन्न हुआ और उस अंडे से विराट पुरुष की अभिव्यक्ति हुई। कारण में जल में स्थित उस तेज में अंड से उठकर उस विराट पुरुष ने पुनः उसमें प्रवेश किया और फिर उसमें कई प्रकार के छिद्र किए। पहले छिद्र से मुंह प्रकट हुआ। इस प्रकार विराट पुरुष के शरीर के प्रत्येक अंग की रचना हुई। यहाँ कपिल देव जी ने विराट पुरुष के बारे में दोबारा से बता रहे हैं। उसके बाद हृदय प्रकट हुआ, मन प्रकट हुआ और मन के बाद उसके अभिमानी ब्रह्मा प्रकट हुए। उसके बाद अहंकार और उसके अनंतर उनका अभिमानी रुद्र देवता शंकर जी प्रकट हुए। इसके बाद चित्त और उसका अभिमानी क्षेत्रज्ञ प्रकट हुआ और महत्वपूर्ण संपूर्ण देवता उत्पन्न होकर भी विराट पुरुष को उठाने में और समर्थ रहे। अभी भी विराट पुरुष उठे नहीं। उनको उठाने के लिए क्रमशः फिर अपने उत्पत्ति स्थान में प्रविष्ट करने पर भी विराट पुरुष को उठा नहीं पाए। जब मिलकर विराट पुरुष के वे क्षेत्रज्ञ परमात्मा के बिना उठाने में असमर्थ रहे, अंत में भक्ति और चित्त की एकाग्रता, वैराग्य के प्रकट हुए अंतरात्मा स्वरूप क्षेत्रज्ञ से विराट पुरुष तब जाकर के उठे। उसके बाद कपिल देव जी ने मनुष्यों की प्राप्त हुई गतियों के बारे में बताया है। मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीव की क्या गति होती है। कपिल देव जी ने कहा कि जीव मनुष्य शरीर में जन्म लेता है तो पुरुष के वीर कण के द्वारा स्त्री के पेट में प्रवेश करता है और एक ही रात में स्त्री के रज में मिलकर एक रूप बनता है। उस रूप को क्या बोला है? कलल। और वो 5 दिन में बुद्ध रूप में हो जाता है। 10 दिन में बेर के बराबर कठिन हो जाता है और इसके बाद मांसपेशी अंडे के रूप में परिणित हो जाता है। 1 महीने में सिर निकल आता है। 2 महीने में हाथ और पैर अपने स्थान ग्रहण कर लेते हैं। 3 महीने में नेल, रोम, अस्थि, चर्म, नेल मतलब नख, स्त्री पुरुष के चिन्ह और अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 3रे महीने में, 4थे माह में भूख प्यास लगने लगती है बच्चे को, मनुष्य को पेट में, माता के गर्भ में। 6ठे महीने में झिल्ली से लपेटकर वह दाहिनी कोख में घूमने लगता है। माता के खाए हुए अन्न से सब धातुएं पुष्ट होने लगती है। वह कोमल जीव तो होता ही है, गर्भ में भूखे कीड़े उसके अंग प्रत्यंग नोचते रहते हैं। क्लेश के कारण दुखी रहता है। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा हुआ और आंतों से घिरा रहता है। उसका सिर पेट की ओर तथा पीठ और गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। जब 7वां महीना होता है, मनुष्य माँ के गर्भ में ज्ञान शक्ति उत्पन्न होने लगती है 7वें महीने में, और वह हाथ जोड़कर उस प्रभु की स्तुति करने लगता है जिसने माता के गर्भ में डाला है। जठराग्नि से पेट में बहुत गर्मी पैदा होता है, उससे भी बहुत संतप्त होता है बालक जब पेट में होता है। और 10वें माह में जीव गर्भ से अधोमुख बालक को प्रसव काल की वायु बाहर आने के लिए धक्का लगा देती है। नीचे सिर करके बड़े कष्ट से बाहर निकलता है और बाहर आने पे पूर्व की पहले की स्मृति नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर माता के खून और मूत्र में पड़ा हुआ बालक छटपटाता है। गर्भवास का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। उस बच्चे की त्वचा कोमल होती है, उसे डांस, मच्छर, खटमल आदि काटते हैं, सिवाय रोने के वो कुछ नहीं कर सकता है। इस प्रकार बाल्य और पौगंड अवस्था को दुख को भोगता है। युवावस्था में पहुंचता है दुख भोगते हुए। उस समय इच्छित भोग्य प्राप्त नहीं होता है तो वह शोक से व्याकुल हो जाता है। अविद्या और कर्म के सूत्र से बंधा रहने के कारण तरह तरह के कर्म को करता रहता है वो बालक, जिसमें बंध जाने के कारण बार बार मनुष्य संसार चक्र में
पड़ा रहता है, तो पहले के समान फिर नार की योनि में पड़ता है। नार की योनि जिसके संग से सत्य, दया, बुद्धि, लज्जा, क्षमा, यश, मन और इंद्रियों के सब गुण नष्ट हो जाते हैं। स्त्रियों के संग होने से मन विचलित हो जाता है जब वो बड़ा होता है। हैं? एक बार ब्रह्मा जी भी अपनी पुत्री सरस्वती के रूप से मोहित हो गए थे, कामांध हो गए थे। तो ब्रह्मा जी जब विचलित हो गए थे तो फिर यह मनुष्य क्या चीज है, मृग रूप होकर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे थे ब्रह्मा जी। उन्हीं ब्रह्मा जी ने मारीची और कश्यप आदि प्राणियों की सृष्टि की, और स्त्री रूपिणी माया तो बड़े बड़े दिग्गज विजयी वीरों को पैरों से कुचल देती है। लिंग देह के द्वारा पुरुष एक लोक से दूसरे लोक में जाता है और अपने कर्मों के कारण भोग भोगता रहता है। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम होता रहता है। फिर उसी के अनुसार उसकी मृत्यु होकर बाद में उसके साथ साथ दूसरी योनि में वो जन्म ले लेता है मृत्यु के बाद। इसलिए ये माता गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक की कपिल देव जी व्याख्यान करते हैं। अंत में भगवान ने कहा कि देखो, मनुष्य को इसलिए सदा भगवान की भक्ति में रमकर जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना आवश्यक है। भगवान की भक्ति हमेशा करना जरूरी है ताकि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना आवश्यक है। नहीं तो कितने गर्भ में जाना पड़ेगा पता नहीं। यहाँ पे कपिल देव जी के उपदेश के बाद तीसरा स्कंद समाप्त होता है। चौथा स्कंद में स्वयं मनु की कन्या का विवरण आता है, और मैत्रेय जी ने आगे कहते हैं कि मनु जी अपने कन्या आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म के अनुसार किया, और रुचि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्म तेज से संपन्न थे। उन्होंने आकुति के गर्भ से पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। जो पुरुष हुआ वो साक्षात विष्णु के अवतार थे, और जो स्त्री हुई वो दक्षिणा नाम की साक्षात लक्ष्मी जी के ही अंश रूपा थी। तो पुत्र का हुआ विष्णु और ये दक्षिणा लक्ष्मी हुई। मनु जी अपने आकुति के परम तेजस्वी पुत्र को घर ले आए, किंतु मनु जी ने कहा था कि पहला बच्चा मैं ले जाऊंगा। मनु जी ने अपनी दूसरी कन्या देवहूति कर्दम जी को विवाह कर दी, और तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया था। कर्दम जी की इस प्रकार से 9 कन्याएं का विवाह 9 ऋषियों के साथ किया गया। भगवान यज्ञ पुरुष ने दक्षिणा के साथ विवाह किया था। दक्षिणा के 12 पुत्र हुए। लक्ष्मी जी के अंश रूप से दक्षिणा हुई, दक्षिणा के 12 पुत्र हुए। इन 12 पुत्र का नाम हुआ तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इडुड़ा, इदम, कवि, विभु, स्व, सुदेव और रोच थे। ये सब पुत्र ही शंभु मनवंतर में तुषित देवता कहलाए। उस मनवंतर में मरीचि आदि 7 ऋषि हुए। भगवान यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे, और कर्दम जी अपने कन्या कला को मरीचि ऋषि के साथ विवाह कर दी, और इस कला और मरीचि से 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे, कश्यप और पुरण्या नाम के, और एक कन्या देवकुल्या नाम की हुई। यह कन्या दूसरे जन्म श्री हरि के चरण के धोवन से देव नदी गंगा रूप में प्रकट हुई। अत्रि की स्त्री अनुसुईया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा 3 पुत्र हुए। ब्रह्मा जी ने महर्षि अत्रि को सृष्टि रचने का आज्ञा दिया। आज्ञा पाकर अत्रि जी ऋक्ष नामक कुल पर्वत पर गए। वहाँ पर अत्रि जी ने 100 वर्ष तक पानी सिर्फ पी करके एक ही पैर पर खड़े रह करके तपस्या किया था।
अत्रि जी का तेज उसके मस्तक पर निकलकर तीनों लोगों को तपा रहा था। उस तप को देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश मुनि के आश्रम गए और अत्रि जी ने कहा कि जिनको मैंने बुलाया है आप लोगों में से कौन महानुभाव हैं? मैंने जगदीश्वर जी का ध्यान लगाया था, तो आप में कौन जगदीश्वर है? हम तीनों ही। तो उन्होंने कहा कि देखो हम तीनों जगदीश्वर ही हैं, इस कारण हम तीनों ही आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और महादेव जी के अंश से दुर्वासा अत्रि के पुरुष रूप में प्रकट हुए। इधर अंगिरा की स्त्री श्रद्धा से 4 कन्याएं सिनीबाली, कुहू, राका और सुमति पैदा हुई और 2 पुरुष साक्षात भगवान उतथ्य और बृहस्पति जी पैदा हुए, जो स्वरोचित मनवंतर में विख्यात हुए। पुलस्त्य की स्त्री बहिर्भू जो शादी किया था, उसके गर्भ से अगस्त्य और विश्रवा 2 पुत्र उत्पन्न हुए और दूसरे जन्म में अगस्त्य जठराग्नि हुए। विश्रवा जी जो 2 स्त्रियां थी, जिनकी पहली स्त्री इड्विडा जो यक्ष राज कुबेर को जन्म दिया और दूसरी स्त्री केशनी, कैक्सी भी कहते हैं, केशनी कैक्सी, उससे रावण और कुंभकर्ण और विभूषण 3 पुत्र उत्पन्न हुए। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण कैक्सी के पुत्र हैं ये। क्रतु की स्त्री क्रिया से देदीप्यमान बालखिल्य आदि 60,000 ऋषि का जन्म हुआ। पुलह की स्त्री शब्दगति से 3 पुत्र कर्मश्रेष्ठ वरियान और सहिष्णु पैदा हुए। वशिष्ठ जी की स्त्री से ऊर्जा, अरुंधति से चित्रकेतु आदि 7 ब्रह्मर्षि चित्रकेतु, सुरोचि, बिरजा, मित्र, उल्वल, वसु, मृध्यान और द्युमान पैदा हुए। दूसरी स्त्री से शक्ति आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए। बच्चे कौन? अथर्व मुनि। अथर्व मुनि की स्त्री का नाम क्या था? चित्ती। चित्ती ने दधीची नाम की तपोनिष्ठ पुत्र पैदा किया और जिसका दूसरा नाम अश्वशिरा भी था। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने स्वामी मुनु की कन्याओं का विवाह किया और इन कन्याओं के रिस्पेक्टिवली ये सब बच्चे पैदा हुए। अब भृगु का वंश के बारे में बताते हैं। भृगु जी ने अपने स्त्री ख्याति से धाता और विधाता नाम के 2 पुत्र और 1 कन्या भगवत परायण पैदा किया। मेरु ऋषि ने अपनी 1 कन्या आयाति का धाता से और दूसरी कन्या नियति का विधाता से विवाह कर दिया। इनके मृकंड और प्राण नाम के 2 पुत्र हुए। मृकंड के मार्कंडे और प्राण के मुनीश्वर वेदशिरा का जन्म हुआ। मार्कंडे और वेदशिरा दोनों भाई भाई ही थे। भृगु के कवि नाम का एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके भगवान उष्णा जी पुत्र थे, अर्थात शुक्राचार्य। जो 1 पुत्र हुए वो शुक्राचार्य के रूप में हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मुनि नंदिनी प्रसूति से विवाह किया और दक्ष प्रजापति ने प्रसूति से 16 कन्याएं उत्पन्न की। दक्ष ने 13 कन्या तो धर्म को, 1 कन्या अग्नि को, 1 कन्या समस्त पितृगण को और 16वीं कन्या सती जी को शंकर भगवान को विवाह कर दिया। तो ये सती यही थी। दक्ष प्रजापति के 16वें कन्या की पुत्री थी सती और इन सती का भगवान शंकर के साथ विवाह हुआ। धर्म की स्त्रियों के नाम श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, मेघा, तितिक्षा, बुद्धि, ह्री और मूर्ति है, ऐसा बताया है। श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मोह, पुष्टि में अहंकार, ने अहंकार, क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प और बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, तितिक्षा ने क्षेम और ह्री लज्जा ने प्रश्रय नामक पुत्र उत्पन्न किए। समस्त गुणों की खान मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषि को जन्म दिया और इनके पैदा होने से संसार में प्रसन्नता छा गई। भगवान श्री हरि के अंशभूत नर नारायण पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल भूषण श्री कृष्ण और उन्हीं के सरीखे श्याम वर्ण
गुरु तिलक अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए। भगवान शंकर को सती द्वारा कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। युवावस्था में ही क्रोधवश सती जी ने योग के द्वारा स्वयं ही अपने पिता दक्ष के यज्ञ में योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर प्राण त्याग दिए। और कैसे क्या हुआ आप सबको पता है। इस प्रकार से दक्ष और शिव जी के बीच में मनमुटाव हो गया। मैत्री जी कहते हैं कि एक बार प्रजापति ने मिलकर यज्ञ किया और उस यज्ञ में स्वयं दक्ष उपस्थित हुए। सिर्फ ब्रह्मा जी और शिव जी के सिवा सब देवगण ने खड़े होकर उनका सम्मान किया। दक्ष प्रजापति को यह देखकर क्रोध आया कि शिव जी अपने आसन पर बैठे हुए ही हैं। दक्ष ने कहा कि मैं एक शिष्टाचार की बात बताता हूँ। यह निर्लज्ज शिव महादेव समस्त लोकपालों की कीर्ति को धूल में मिला रहा है। मैंने केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर के भूतों के सरदार आचरण सही रहित और दुष्ट स्वभाव वालों को मैंने अपनी भोली भली बेटी सती को ब्याह दिया है। महादेव जी ने ऐसी अपमानजनक वाणी सुनी, अपने कानों से सुनी और दक्ष को श्राप देकर उस यज्ञशाला से उठकर चले गए। और उस यज्ञ में पुरुषोत्तम श्री हरि की ही उपास्य देव थे। यह यज्ञ 1000 वर्ष तक पूरा होने वाला था और उसी समय सब उपस्थित जन अपने अपने धाम को चले गए। यज्ञ चालू नहीं हुआ। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्राणियों का अधिपति बना दिया। दक्ष ने बृहस्पति सब नामक यज्ञ प्रारंभ किया और उस यज्ञ में संपूर्ण देवता अपनी सभी स्त्रियों के साथ पधारे थे। दक्ष ने शिव जी को निमंत्रित नहीं किया और न ही उनका स्थान यज्ञशाला में ही रखा। सती ने पिता के घर होने वाले यज्ञ के विषय में सुना और देखा कि सभी देवतागण की स्त्रियां सहित यज्ञ में जा रहे हैं। तब सती जी ने अपने पति शंकर भगवान को कहा, देखो मेरे पिता के घर यज्ञ उत्सव होने जा रहा है। मेरी इच्छा है कि मैं भी आपके साथ चलकर यज्ञ में वहाँ अपने माता पिता बहन से भी मिल लाऊंगी। महादेव जी ने कहा, देखो मैं बिना बुलाए कहीं नहीं जाता, उस यज्ञ में शामिल नहीं होऊंगा। तुम बिना बुलाए जाना चाहती हो तो तुम अकेले चले जाओ, मैं नहीं जा रहा। मगर बिना बुलाए जाने पर मृत्यु का कारण भी बन जाता है कभी कभी, जब कहीं बिना बुलावे जाने पे। महादेव जी ने कुछ समझाया सती को, लेकिन सती ने एक भी ना सुनी। वो अपने पिता के यहाँ जाने के लिए हट कर रही थी। महादेव जी के बिना आज्ञा से सती जी पिता के घर जाने को तैयार हो गई। महादेव जी ने अपने पार्षदों के साथ उनको रवाना करवा दिया, भेज दिया पार्षदों के साथ। सती जी जब यज्ञशाला में पहुंची तब किसी ने भी उनका सम्मान नहीं किया। सिर्फ उनकी माँ और बहन ने ही सती का स्वागत किया। जब सती ने देखा कि मेरे पतिदेव महादेव जी का कोई स्थान नहीं है उस यज्ञ में, तब सती जी को बहुत क्रोध आया। देवी जी ने मौन रहकर, सती ने उत्तर दिशा में भूमि पर बैठकर आचमन करके पीले वस्त्र ओढ़ लिए और अंत में उठकर उस यज्ञ में अपनी आहुति देकर प्राण त्याग दिया। यह सूचना जब महादेव जी को मिली, सती ने प्राण त्याग दिया, तब उन्होंने अपने एक जटा उठाकर पृथ्वी पर दे मारा और उससे एक भयंकर पुरुष निकला। उसका नाम क्या था? वीरभद्र। महादेव जी ने वीरभद्र को आदेश दिया कि जाओ दक्ष के यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर डालो। वीरभद्र ने अन्य गणों के साथ जाकर यज्ञ को नष्ट कर दिया तथा दक्ष के सिर को धड़ से अलग कर दक्षिण अग्नि में डाल दिया। दक्ष के सिर को काट कर। वीरभद्र जी ने किसी की दाढ़ी उखाड़ ली तो किसी के हाथ पैर, मतलब उन्होंने बहुत उत्पात मचाया। कुछ लोग जान बचाकर भागे। इसके बाद सब लोग कैलाश पर्वत पर लौट आए। अब यहाँ पे ब्रह्मादि देवता जाकर के कैलाश जी पे गए और शिव जी को मनाने लगे। मैत्री जी बोले कि देखो, ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं के को साथ लेकर शिव जी को मनाने के लिए कैलाश पर्वत पर गए
और सबने क्रमशः भगवान शिव जी की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने शिव जी की को दक्ष से यज्ञ को पूर्ण करने को कहा और भगवान आपके सबके मूल हैं, तो आप ही सब यज्ञ को पूर्ण करने वाले हैं, तो यज्ञ का भाग पाने का आरोपी मुझे पूरा पूरा यज्ञ के अंतिम शेष भाग को पाने का अधिकार है। अब आप इस अपूर्ण अज्ञान का पुनरुद्धार करने की कृपा करें। ऐसा कीजिए कि जिससे यजमान दक्ष फिर से जी उठे और भक्त देवता को नेत्र मिल जाए, भृगु को दाढ़ी मूछ मिल जाए और पूषा के दांत निकल आवे। उन्होंने कहा, हे रुद्रदेव, अस्त्र शस्त्र पत्थरों की बौछार से देवगण और ऋतुजों के अंग घायल हो गए हैं, सब ठीक हो जावे और यज्ञ समाप्त होने पर जो शेष बचे वह आपका ही भाग होगा। ब्रह्मा जी ने बड़ा रिक्वेस्ट किया शंकर जी से, अब मान जाइए, दुख मत कीजिए। तो इन्होंने क्या किया कि ठीक है, मान गए और वह जो शेष भाग मिलने पर ही यज्ञ संपूर्ण होगा। और महादेव जी के प्रसन्न हो गए महादेव जी, और उन्होंने यज्ञ को शुरू करने का कार्य आरंभ कर दिया। भगवान अष्टभुजाधारी वहाँ पधारे। नारायण भगवान को सबने देवताओं ने देखा, सादर नमस्कार किया। भगवान के तेज से सबकी कीर्ति फीकी पड़ गई हैं। देवगण और ऋतुजों के जो अंग घायल हो गए थे वे सब ठीक हो गए। और दक्ष ने उत्तम पात्रों में पूजा की सामग्री लेकर भगवान की पूजा की और भगवान से आशीर्वाद ग्रहण किया। भगवान ने आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं ही शंकर, ब्रह्मा और विष्णु हूँ। यह कहकर भगवान अपने धाम को चले गए। यज्ञ संपूर्ण होने पर सब देवताओं और ऋषियों ने अपने आश्रम को प्रस्थान किया। दूसरे जन्म में सती जी ने हिमालय की स्त्री मैना के गर्भ से जन्म लिया और उनको पूर्वज के दृष्टांत का पूरा ज्ञान था। इस जन्म में भी श्री अंबिका के एकमात्र आश्रय से भगवान शंकर जी को ही वर्ण किया। इस रूप में तो उसके शरीर छोड़ने के बाद हिमालय पर्वतराज हिमालय के घर में उत्पन्न हुई। इसलिए पार्वती जी का एक नाम गिरिजा भी है। गिरी मतलब पर्वत और गिरिजा अर्थात पर्वत की बेटी। आगे कथा बढ़ाते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि देखो, ब्रह्मा जी का एक पुत्र अधर्म था और उसकी स्त्री का नाम था मृषा, और उसके दंभ नामक 2 पुत्र और माया नामक पुत्री हुई। दंभ पुत्र, माया पुत्री, किसके? अधर्म के। और उन दोनों को निरति ले गए क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थे। दंभ और माया से लोभ और निष्कृत सठता का जन्म हुआ। दंभ और माया से लोभ और सठता का जन्म हुआ। उनके क्रोध और हंसी की कली और उनकी बहन द्रुपति गाली उत्पन्न हुई। फिर द्रुपति से कली ने भय और मृत्यु को उत्पन्न तथा दोनों के संयोग से यातना और नरक का जोड़ा पैदा हुआ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि मैंने इस प्रकार प्रलय का कारण रूप यह अधर्म का वंश सुनाया है। प्रलय का कारण रूप क्या है? अधर्म का वंश। तो इनका वंश बढ़ेगा कलयुग में। उसके बाद ध्रुव का जन्म और विवरण आया है। मैत्रेय जी कहते हैं कि महारानी शत्रुपा और स्वयंभु मनु के प्रिय व्रत और उत्तानपाद दोनों ने तो प्रियव्रत और इधर प्रियव्रत उत्तानपाद जो पुत्र थे, तो उत्तानपाद के सुनीति और सुरुचि 2 स्त्रियां थी। सुरुचि जो था वो राजा को बहुत प्रिय थी। सुनीति का पुत्र ध्रुव था। एक दिन सुरुचि के पुत्र को उत्तानपाद अपनी गोद में लेकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव आया और ध्रुव ने भी अपने पिता के गोद में बैठने की इच्छा की, परंतु राजा ने उनको बिठाया नहीं अपने गोद में। फिर ध्रुव जी सुरुचि के पास आए जो वहाँ बैठी थी और कहा, तब सुरुचि ने कहा, देख तू राज सिंहासन पर तभी बैठ सकता है यदि तू मेरे कोख से उत्पन्न हुआ होता। तो एक काम करो, यदि तुम वाकई में राज सिंहासन में बैठना चाहते हो तो वन में जाकर तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण को प्रसन्न करो।
सुरुचि ने अपने बच्चे को समझा करके उन्होंने कहा कि तुम अगर वाकई में चाहते हो तो नारायण की प्रसन्नता के लिए आप तपस्या करो। माता सुनीति के आदेश के अनुसार ध्रुव जी ने भी माता की बात को अंगीकार किया और श्रीहरि के चरणों का आराधना करने लगे। उसी से कहते हैं कि तेरे दादा मतलब ध्रुव जी के दादा श्री ब्रह्मा जी को सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ। कुछ दिन बाद नारद जी आए और ध्रुव को भक्ति भाव का ज्ञान दिया और कहा कि तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करो। नारद जी ने कहा ध्रुव से, वत्स तुम्हारा इससे बड़ा कल्याण होगा। ध्रुव जी ने यमुना जी के किनारे जाकर के एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर मंत्र का जाप करना आरंभ कर दिया। कुछ दिन बाद एक पैर पर खड़ा होकर उस मंत्र का जाप किया। फल फूल अन्न जल को छोड़कर घोर तपस्या किया। भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन दे दिए ध्रुव जी को। भगवान ने ध्रुव को वरदान दिया कि आपको सप्तऋषियों के लोक में भी ऊपर ध्रुवलोक का स्थान प्राप्त होगा। ध्रुव तारा जो होता है ना, सप्तऋषियों से भी ऊपर होता है। 36,000 वर्ष तक राज्य करने के बाद उस लोक को आप चले जाइए, यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव तपस्या करके लौट आया घर और पिताजी इधर ध्रुव का इंतजार हो ही रहा था। तब तक उत्तानपाद को अपनी गलती समझ में आ गई थी। ध्रुव को आया देख करके सबने बहुत ही सम्मान किया, राजभवन में लाए। ध्रुव की महिमा कीर्तन सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। राजा उत्तानपाद ध्रुव को राजगद्दी देकर स्वयं तपस्या के लिए चले गए। अब इधर उत्तम जो उसका भाई था वो यक्षों के द्वारा मारा जाता है, जबकि ध्रुव राजगद्दी पे बैठ गए थे। ध्रुव का विवाह किससे हुआ? शिशु कुमार की पुत्री भ्रमी के साथ हुआ और उसके कल्म वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। ध्रुव की दूसरी स्त्री वायु पुत्री का नाम इला से उत्कल नामक पुत्र और कन्या रत्न का जन्म हुआ। उत्तम शिकार खेलने के लिए हिमाचल पर्वत पर गया और वहाँ उनको यक्ष ने मार डाला उत्तम को। उसके बाद उसकी माता भी शरीर त्याग दिया, परलोक सिधार गई। भाई उत्तम का बदला लेने के लिए ध्रुव हिमाचल की घाटी में 6 यक्षों से भरी अलकापुरी गए और ध्रुव जी ने शंख बजाया। यक्ष योद्धा शंख की आवाज सुन करके हथियार हाथ में लिए हुए आए और ध्रुव पर आक्रमण कर दिया। यक्ष वीरों की संख्या 1,30,000 थी और यक्षों ने ध्रुव पर पंखदार बाणों की वर्षा की और उन बाणों से ध्रुव पूरा ढक गए, बाणों से ढक गए। इतना बाण छोड़ा, कोई अपनी योग माया द्वारा उन बाणों से बाहर निकल आए ध्रुव जी, और फिर ध्रुव जी ने उन पर भयंकर बाणों से आक्रमण किया, जिसके कारण यक्ष वीर मारे गए और जो बचे वे सब भाग गए। ध्रुव जी अकेले ही अलकापुरी देखने के लिए आगे बढ़े। पुरी के भीतर जाने से पहले ही यहाँ पर उस अलकापुरी में जाने से पहले ही दुश्मनों ने उन पर खूब अलग अलग प्रकार की गंदी गंदी वस्तुओं फेंकना शुरू कर दिया। खून, कफ, पीप, पिष्ठा आदि ये सब उनके ऊपर फेंकना शुरू कर दिया, फैला दिया। ध्रुव के नारायण अस्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाते ही यक्ष की माया नष्ट हो गई, खत्म हो गया। स्वयं मनु ध्रुव को युद्ध में देखकर यक्षों और निरपराध को मरते हुए देखकर वहां पहुंच गए स्वयं मनु और अपने पोते को समझाया, बेटा ये क्या कर रहे हो? यक्ष कुबेर के अनुचर ने तुम्हारे भाई को नहीं मारा है। तुमको लगता है तुम्हारे भाई को मारा, लेकिन
भाई को नहीं मारा है, तुम लड़ाई बंद कर दो, भगवान की भक्ति की तरफ ध्यान दो। अपने यक्षों को मारकर भगवान शंकर के सखा कुबेर का बड़ा अपराध किया है। और जब तक महापुरुषों का तेज हमारे कुल को आक्रांत नहीं कर ले, उसके पहले ही विनम्र भाषण एवं विनय के द्वारा शीघ्र ही उन्हें प्रसन्न कर लेना चाहिए और कुबेर से क्षमा मांगनी चाहिए। जैसा उन्होंने समझाया, ध्रुव जी शांत हो गए। ध्रुव कुबेर के यहाँ गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कुबेर ने कहा, क्षत्रिय कुमार, तुमने दादा के उपदेश से दुस्तज्य वैर त्याग दिया है, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। ध्रुव, तुम जाओ और सब जीवों पर समदृष्टि रखकर सर्वभूतात्मा श्री हरि का पूजन करो। और कुबेर ने बहुत सारा आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम कुछ मांगो हमसे। ध्रुव जी ने उनसे यही मांगा कि मुझे श्री हरि की अखंड स्मृति बनी रहे, भगवान को मैं कभी ना भूलूं, जिससे मनुष्य सहज में ही दुस्तर संसार सागर को पार कर जाता है। तो ध्रुव जी ने और कोई वर नहीं मांगा, सिर्फ भगवान के श्री चरणों का ध्यान रहे ऐसा, क्योंकि भगवान के स्मृति से ही दुस्तर संसार सागर को पार करना संभव होता है। इधर ईडुड़ा के पुत्र कुबेर जी ने उन्हें भगवान स्मृति प्रदान, भागवत स्मृति प्रदान की और देखते देखते फिर कुबेर जी अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया शांति से। फिर अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन देकर सब त्याग कर बद्री आश्रम चले गए। वहाँ उन्होंने श्री हरि की तन मन से भक्ति कर भगवान को प्रसन्न करके भगवत स्मृति प्राप्त की। भगवान के पार्षद विमान लेकर ध्रुव को लेने आए। ध्रुव उस विमान में बैठकर ध्रुव लोक को चले गए। ध्रुव का वंशज में ध्रुव के वंश का वर्णन हुआ है। उसमें राजा अंग का चरित्र बताया है कि ध्रुव के वन में जाने के बाद उनके पुत्र उत्कल ने राज सिंहासन को अस्वीकार किया। तब कुल के बड़े बूढ़े और मंत्रियों ने उनके छोटे भाई भ्रमिपुत्र वत्सर को राजा बनाया। वस्तर की स्त्री स्वाविथिति के गर्भ से पुष्पणार, तिम, केतु, ईश, ऊर्जा, वशु और जय ये पुत्र सब उत्पन्न हुए। पुष्पनारायण के प्रभा दोषा 2 स्त्रियां थी और प्रभा के प्रातःकाल, मध्य दिन और सायं ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। और दोषा के प्रमोद, नशीय व्यक्ति पुत्र उत्पन्न हुआ। अभ्युष्ट के अपनी स्त्री पुष्करणी से सर्व तेजा पुत्र पैदा किया। सर्व तेजा की स्त्री आकुति से चक्षु पैदा। ये सब ध्रुव महाराज के वंश हुए। ध्रुव महाराज के जाने के बाद ये सब हुआ। तो इनके वंश में बताते हैं जो चाक्षुष मनवंतर में वही मनु हुए। आकुति से जो चक्षु पुत्र प्राप्त हुआ था। चक्षु मनु की स्त्री नडवला से पुरु, कुत्स, तित, द्युम्न, सत्यवान, ऋतु, व्रत, अग्निगोष्ठ, अग्निष्टोग, अतिरात्र और प्रद्युम्न, शिवी और उन्मक पुत्र पैदा हुए। उन्मक ने अपने स्त्री पुष्करणी के अंग से सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और गया पुत्र पैदा किया। चंद की स्त्री अंग की स्त्री क्या नाम था, सुनीता ने क्रूरकर्मा वेन को जन्म दिया। ये राजा वेन इन्हीं के वंश में आए। वेन बहुत दुष्ट राजा था। उसकी दुष्टता से उद्विग्न होकर राजर्षि नगर छोड़कर वन को चले गए थे। बहुत परेशान करता था साधुओं को। कुछ दिन के बाद वेन मारा गया। वेन के मर जाने से कोई राजा बचा ही नहीं। पृथ्वी राजाहीन हो गया। फिर लुटेरों ने राजा न होने पर प्रजा को बहुत कष्ट देना शुरू कर दिया। यह देखकर मंत्री ने वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया और दाहिनी भुजा के मंथन करने से कौन निकल गए? भगवान विष्णु के अंश अवतार महाराज पृथु प्रकट हुए। अब राजा वेन की कथा कहते हैं कि अंग के वन चले जाने पर पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रहा और मंत्रियों की सहमति न होने पर भी वेन को राज सिंहासन में बिठाया गया। वेन ने ढिंडोरा पिटवाकर सारे धर्म कर्म बंद करवा दिए और कहा कोई यज्ञ हवन नहीं करेगा।
मुनियों ने कहा कि अरे, राज्य में ब्राह्मण यज्ञ का अनुष्ठान नहीं करेंगे, ऐसे कैसे होगा? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? भगवान के अंश रूप देवता फल कैसे देंगे? आपको यज्ञ आदि धर्मानुष्ठान, ये राजा ने, ऋषियों ने राजा वेन को आके समझाया कि भाई फिर आपसे भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, कैसे आपको फल देंगे? इसलिए आपको यज्ञ आदि धर्मानुष्ठान बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। राजा वेन ने कहा कि देखो, राजा सर्वदेव में है और देवता उसके अंश मात्र हैं, इसलिए ब्राह्मणों, तुम मत्सरता छोड़कर अपने कर्म द्वारा मेरी ही पूजा करो। उल्टा ये लोग समझाने गए राजा वेन को, राजा वेन ने उल्टा इनको समझा दिया कि तुम लोग सब छोड़ो, मेरी ही पूजा करो, मुझको ही बलि समर्पण करो, मुझको ही भोग लगाओ, मेरे सिवा कोई भी अग्र पूजा का अधिकारी नहीं है। इस प्रकार के अत्याचारों से दुखी होकर ऋषियों ने वेन को मार दिया। मारकर मारा इसलिए कि अगर जीता रहेगा तो ये संसार को भस्म कर देगा, तो ऋषियों ने ही मार दिया। वेन की माता थी सुनीता, मंत्र आदि के बल से अपने मृतक पुत्र वेन की रक्षा करने लगी। वेन के मर जाने पर चोर, डाकू, लुटेरे की संख्या बढ़ गई। उसके राज्य में कोलाहल मच गया। प्रजा ने कहा कि राजर्षि का वंश नष्ट नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से निश्चय करके ऋषियों ने क्या किया, मृतक राजा वेन की जंग को अपने बड़े जोर से मथा और उसमें से एक बौना पुरुष प्रकट हुआ। कौओं के समान काला था वो, जवारें बहुत बड़ी थी और उसने कहा क्या करूं? तब ऋषियों ने कहा एक काम कर, निषाद बैठ जा। और तब से वो निषाद कहलाया। जन्म लेते ही राजा वेन के पापों को अपने ऊपर ले लिया और इसलिए उसके वंशधर निषाद भी हिंसा, लूटमार आदि में रत रहते थे। गांव और नगरों में टिक नहीं सकते, वह घूमते रहते हैं, पहाड़ों में, कंदराओं में, वनों में निवास करते। इधर पृथ्वी जी का जन्म होता है, राज्याभिषेक हुआ और उन ब्राह्मणों ने जब राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया तब एक स्त्री पुरुष की जोड़ा प्रकट हुआ। यह पुरुष भगवान विष्णु विश्वपालिनी कला से प्रकट हुए और पुरुष का नाम रखा गया पृथु। पृथ्वी के रूप में साक्षात श्रीहरि के अंश से, श्रीहरि के अंश ने ही शरीर का रक्षा करने के लिए अवतार लिया। निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाले नित्य सहचरी श्री लक्ष्मी जी के रूप में अर्ची प्रकट हुई और जगत गुरु ब्रह्मा जी देवताओं और देवेश्वरों सहित वहाँ पधारे। उन्होंने पृथ्वी के दाहिने हाथ में भगवान विष्णु के हस्तरेखाएं और चरणों में कमल का चिन्ह देखा और हाथ में चक्र या चिन्ह देखकर श्रीहरि को अंश समझ गया। सभी ने मिलकर महाराज पृथु का राज्याभिषेक किया। कुबेर ने सोने का सिंहासन दिया, वरुण ने श्वेत छत्र दिया, वायु ने चावड़ दी और धर्म में कृति में माला दिया, इंद्र ने मुकुट दिया, यम ने दमन करने वाले दंड दिया और ब्रह्मा ने कवच दिया, सरस्वती जी ने हार दिया, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र दिए, लक्ष्मी जी ने अविचल संपत्ति दिया, रुद्र ने 10 चक्रदार तलवार, अंबिका जी ने ढाल, चंद्रमा ने अमृत में अश्व, त्वष्टा विश्वकर्मा ने सुंदर रथ दिया, अग्नि ने बकरों और गायों का सींग दिया, धनुष, और सूर्य ने बाण दिया, पृथ्वी ने अभिष्ट स्थान पर पहुंचाने वाली पादुकाएं और सिद्ध गंधर्वादी जो नाचने गाने बजाने वाले थे अंतर्ध्यान हो गए। और इस प्रकार से अंतर्ध्यान हो जाने वाली शक्तियां समुद्र ने शंख आदि सभी को भेंट की है। वेन पुत्र महाराज पृथ्वी ने कहा कि मेरी स्तुति आप लोग को नहीं करनी है, क्योंकि आप लोग किन गुणों को लेकर मेरी स्तुति कर लेंगे। फिर हुआ ये कि महाराजा पृथु का राज्याभिषेक हुआ और उन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी। पृथ्वी माता अन्न ही नहीं दे रही थी। प्रजा बहुत भूखे हो गए। भूख के कारण प्रजा लोग के शरीर सूखकर कांटे के समान हो गए। महाराज पृथु ने विचार किया कि पृथ्वी ने ही अग्नि एवं औषधि को अपने अंदर छिपा लिया है।
और ऐसा दृढ़ निश्चय करके धनुष बाण उठाकर पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर आगे आगे पृथ्वी अर्थात गाय का रूप लिया हुआ था पृथ्वी, तो आगे आगे गाय भाग रही थी, ठीक है। हाँ, और पृथ्वी जो गाय के रूप में थी ने लौट कर राजा का सामना किया और कहा कि देखो आप मुझे क्यों मारना चाहते हो, आप बताओ पहले मुझे क्यों मारना चाहते हो, आप मुझे स्त्री का वध क्यों करना चाहते हैं और कैसे कर सकते हैं आप मुझ स्त्रियों का वध। ये गाय कहती है जो पृथ्वी स्वरूपा गाय है, क्योंकि आप धर्मज्ञ हो, धर्म को जानते हो, एक बार तो आपने सारा उद्धार करके धराधर नाम रखा आपने, हमें आपने उद्धार किया एक समय में और अब आप हमें ही मार रहे हो। हे प्रभु, हाथ जोड़ते हैं, अपना क्रोध को शांत कीजिए। अपने औषधियाँ जो छुपा रखी है उसको पूर्वाचार्यों को बताए हुए उपाय से औषधियों को निकाल लीजिए। गाय ने कहा कि देखो हमने जो औषधियाँ छुपा रखी है वो आचार्यों के बताए हुए मार्ग से अनुसरण करके आप जो है ना औषधियों को निकाल लीजिए हमारे अंदर से। आप मेरे योग्य काम कीजिए, अगर आपको औषधियाँ निकालना है तो आपको मेरे लिए एक योग्य बछड़ा बनाना पड़ेगा, दोहन पात्र लाना पड़ेगा और दूध दुहने के स्थान की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उस बछड़े को स्नेह में मेरे थनों में लगाकर दूध में आपकी अभिष्ट वस्तुएं मैं दे दूंगी। पहले बछड़ा जैसे ही मुंह लगाएगा तो गाय पनहाती है ना, तो कहते हैं सारा दूध जो है जो भी है वो मैं आपको दे दूंगी। तो महाराज पृथु ने स्वयं मनु को बछड़ा बना करके क्या किया, स्वयं मनु को ही बछड़ा बनाया और अपने हाथों से समस्त धन धान्य को दूह लिया जो उनको चाहिए था, प्रजा भूखी मर रही थी। जितने ऋषि हैं उन्होंने अपना अभिष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लिए बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर, इंद्र ने क्या किया मालूम है? हाँ, इंद्र रूप इंद्रिय रूप, तो ऋषियों ने क्या किया, बृहस्पति जी को बछड़ा बना करके इंद्रिय रूप अर्थात वाणी मन और स्रोत पात्र से पृथ्वी देवी से वेद रूप पवित्र दूध दुहा। तो ऋषियों को चाहिए था वेद, उनको वेद मिल गया। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाकर स्वर्णमय पात्र में अमृत वीर्य और शरीर बल रूप दूध दोहा। दैत्य और दानवों ने क्या किया, प्रहलाद जी को बछड़ा बनाया और लोहे के पात्र में मदिरा और आसव तारी के रूप में दूध दुहा। बताओ, गंधर्व और अप्सरा ने विश्वावसु को बछड़ा बनाया और कमल रूप पात्र में संगीत और सौंदर्य रूपी दूध दुहा। यहाँ तक कि यक्ष राक्षस और भूत पिशाच आदि ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बना करके मुख रूप पात्र में विष रूप दूध को दूह लिया। इस प्रकार पशुओं ने, कीट पतंगों ने, वृक्षों ने, पहाड़ों ने भी, अनेक प्रकार के जीव जंतुओं ने अपने अपने तरफ से बछड़ा बना करके पृथ्वी को दूध के रूप में दूहा। महाराजा पृथु को पृथ्वी से अपनी पुत्री के समान स्नेह हो गया। राजा ने पृथ्वी को कन्या के रूप में स्वीकार किया। राजा पृथु अपने धनुष की नोक से पर्वतों को फोड़कर पृथ्वी को समतल बना दिया और अनेक गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग, अहीरों की बस्ती, खाने और पहाड़ों की तलहटी में गांव बस गए, नए नए गांव बस गए। महाराजा पृथु के समय से पहले से इस पृथ्वी पर ग्राम आदि बस्तियां के पहले विभाग नहीं था। जब पृथ्वी से पहले अलग अलग कम्युनिटी के लोग एक साथ नहीं रहते थे या एक साथ रहते थे, अलग अलग नहीं हुए थे। तो पृथ्वी को समतल करके पृथ्वी जी ने वहां रहने के लिए बनाया। उसके बाद राजा पृथु ने क्या किया, अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, सभी देवता लोग उपस्थित हुए। इंद्र ने देखा कि राजा पृथु इन यज्ञों द्वारा ऊंची पदवी पर पहुंच जाएगा, तो इस कारण इंद्र ने ईर्ष्यावश यज्ञ को चुरा दिया, जो भारी गलती हो गई। और
इतना ही नहीं, घोड़ा चुराने के बाद कपट रूप से पाखंड का भेष धारण किया। इंद्र घोड़ा चुराकर आकाश मार्ग से जा ही रहा था, तब उस पे महर्षि अत्रि की दृष्टि पड़ी और घोड़े को ले जाने वाले इंद्र पर अत्रि जी ने पृथु को कहा कि देखो, तुम घोड़ा इंद्र चुरा कर ले गया है। पृथु ने अपने महारथी पुत्र को इंद्र के मार कर घोड़ा लाने के लिए भेजा। उसका महारथी पुत्र इंद्र पर वार किया, मतलब इंद्र से बिना लड़ाई किए वापस लौट आया। यह देखकर लोक गुरु ब्रह्मा जी के समझाने पर महाराज पृथु ने यज्ञ का आग्रह छोड़ दिया और इंद्र के साथ संधि कर ली। राजा पृथु ने श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि देकर भेंट करके वापस कर दिया, विदा कर दिया। पितर देवता ऋषियों और मनुष्य को दान मान से खूब सत्कार किया। यज्ञ भोक्ता योगेश्वर भगवान विष्णु को यह भी देखकर संतोष हुआ और स्वयं इंद्र के सहित वहां उपस्थित हुए। भगवान ने कहा, वीरवर, तुम उत्तम, मध्यम और अधम पुरुषों में समान भाव रखकर सुख दुख को भी समान समझकर तथा मन और इंद्रियों को जीतकर मंत्रियों और समस्त राजकीय पुरुषों की सहायता से संपूर्ण लोगों की रक्षा करो। राजा का कल्याण प्रजापालन में ही है। इसी कारण राजा को परलोक में प्रजा के पुण्य का 6ठा हिस्सा मिलता है। आप न्यायपूर्वक राज्य पृथ्वी पर करते हो, राजा प्रेम पूर्वक आपकी सहायता करती रहते हैं। कुछ दिनों में आपका घर बैठे ही सनक आदि सिद्धों के दर्शन होंगे अवश्य। भगवान ने कहा कि ठीक है। भगवान ने कहा कि आपके गुण और स्वभाव ने मुझको वश में कर लिया है, इसलिए आप मेरे दर्शन विफल नहीं होते। आप मांगो, वरदान मांगो। महाराज पृथु ने भगवान की आज्ञा के शिरोधार्य किया। तत्काल देवराज इंद्र उनके चरणों में अपने कर्मों से लज्जित होकर नीचे गिरना चाहा। उसके बाद तत्काल देवराज इंद्र ने उनके चरणों में अपने कर्मों से लज्जित होकर गिरना चाहता था कि राजा पृथु ने बड़ी स्नेह से उनको गले लगा लिया। उनको समझ में आ गया, इंद्र को समझ में आ गया, भगवान के ही अंश ही हैं, भगवान ही हैं। भगवान अपनी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता। भगवान को आपकी कीर्ति कथा सुनने का। इसलिए मेरी इच्छा, यदि आप देना ही चाहते हैं तो मेरी इच्छा तो यह है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए। 10,000 कान दे दीजिए ताकि भगवान की कथा 10,000 कानों से मैं सुनूं और आपकी कथाओं का सुनने का सुख प्राप्त करूं। भगवान ने स्वीकार किया, ठीक है। राजा पृथु ने फिर भगवान की पूजा की। भगवान अंतर ध्यान हो गए और राजा अपने राजधानी को चला गया। कौन? राजा पृथु। फिर पृथु वापस आए अपने राजधानी और अपनी प्रजा को उपदेश दिया। मैत्रेय जी कहते हैं कि राजा पृथु अपनी राजधानी में आकर के पूर्ववासियों तथा कर्मचारियों ने सब प्रकार उपहार और स्वागत सत्कार लेकर के बड़ी अगवानी की। राजा ने सबको अभीष्ट वर देकर संतुष्ट किया। अंत में अपने विपुल यश का विस्तार कर भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। लेकिन राजा ने, पृथु ने जो अपनी प्रजा को उपदेश किया था उसमें कहा था, देखो सज्जनों, भाइयों, बंधुओं, अपने ही प्रजा को उपदेश दिया था राजा पृथु ने कि आप सबका कल्याण हो। आप से मेरी एक प्रार्थना है, सुनिए। कहते हैं क्या? तो जिज्ञासु पुरुषों को चाहिए कि संत समाज में अपने निश्चय का निवेदन करें, संत समाज में। और मुझे प्रजाजनों का शासन, आपकी सेवा, रक्षा और आजीविका का प्रबंध करने के लिए राजा बनाया गया है। उसकी साक्षी भी श्री हरि को प्रसन्न चित्त से करना है। जिनके द्वारा मनोरथ पूर्ण होने वाले लोगों की प्राप्ति हो। श्रेष्ठ मानवों के मत में जो कर्म का फल देने वाला भगवान यज्ञपति ही है एक्चुअली।
मनु, तानपा, ध्रुव, प्रियव्रत, हमारे दादा अंग, ब्रह्मा, शिव, प्रहलाद, राजा बलि के मतों से जो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष तथा स्वर्ग अपवर्ग के स्वाधीन नियमों के भगवान गदाधर की आवश्यकता है। इस सब के लिए भगवान गदाधर की आवश्यकता है। अतः मेरी तो यह अभिलाषा है कि ब्राह्मण कुल, गोवंश और भक्तों के भगवान सदा मुझ पर प्रसन्न हों और ब्राह्मण जाति क्षत्रियों की और क्षत्रिय जाति ब्राह्मणों की तथा सारे जगत की रक्षा करते रहे। ऐसा हमारा आप सबसे निवेदन है। नमस्कार किए। और जब राजा इस प्रकार से जब राजा पृथु अपनी प्रजाओं को उपदेश दे ही रहे थे, उसी वक्त बीच में आए कौन? आकाश मार्ग से उतर के आ गए सनक आदि ऋषि वहाँ पे आ गए। राजा ने सम्मान सहित आसन दिया। पृथु ने कहा, मंगल मूर्ति मुनीश्वर, आपके दर्शन तो बड़े बड़े योगियों को भी नहीं हुआ है, आज हमें आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। मैंने न जाने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिसके कारण आपका दर्शन हुआ है। तो श्री सनत कुमार जी ने कहा, राजन देखो, भगवान के चरण कमलों के गुना अनुवाद से मैं अवश्य ही आपकी अविचल प्रीति है। आप भगवान को, इसलिए जब तक अंतःकरण रूप उपाधि रहती है तब तक पुरुष को जीवात्मा इंद्रियों के विषय और उसका संबंध कराने वाले अहंकार का अनुभव होता रहता है, उसके बाद में नहीं होता। धन और इंद्रियों के विषय का चिंतन करना मनुष्य के सभी पुरुषार्थ का नाश करने वाला है। मनुष्य के पुरुषार्थ को नाश करने वाला क्या है? धन और इंद्रियों के विषय का चिंतन। इसलिए अज्ञान अंधकार से पार करने की इच्छा हो तो पुरुष को, मनुष्य को विषय में आसक्त कभी नहीं होना चाहिए। उसको हमेशा हमेशा भगवान वसुदेव का भजन करना चाहिए। इसलिए आप लोग भगवान के आराधनीय चरण कमलों का नौका बनकर, भगवान के चरण कमलों को ही नौका बनाकर अनायास ही इस दुस्तर समुद्र को पार कर जाओगे। पृथु ने कहा कि हे दीनदयाल, श्री हरि ने मुझ पर पहले ही कृपा की थी, उसी को पूर्ण करने के लिए आप लोग स्वयं पधारे हो। मेरे पास तो मेरे शरीर के साथ जो कुछ सामग्री, पुत्र, स्त्री, प्राण, भवन, राज्य, सेना, पृथ्वी और कोश, यह सब कुछ आप लोगों का है। इसलिए मैं ये सब आप लोगों के चरणों में मैं अर्पित करता हूँ। ब्राह्मण अपना खाता है, अपना पहनता है और अपनी वस्तु दान करता है। क्षत्रिय आदि तो बस ब्राह्मणों की कृपा से अन्न खाते हैं और भोगते हैं। राजा पृथु ने श्रेष्ठ सनक आदि ऋषियों की पूजा की और अंत में ऋषि लोग प्रशंसा करते हुए राजा पृथु का आकाश मार्ग से अपने धाम को वापस चले गए। ये चारों कुमार, सनत कुमार। राजा पृथु ने अपनी स्त्री अर्ची के गर्भ से अपने अनुरूप 5 पुत्र, जिनके नाम थे विजितास्व, धूम्रकेश, हर्यक्ष, द्रविण और इस प्रकार वक्र, ये उत्पन्न किए। महाराजा पृथु भगवान के अंश थे और दुश्मनों का दमन करने में यमराज के समान थे। वस्तुओं को संग्रह करने में हिमाचल के समान, कोश की समृद्धि में कुबेर के समान और धन को छिपाने में वरुण के समान थे। इसके बाद पृथु जी ने अपने मन में सोचा कि अब मुझे ईश्वर आज्ञा का पालन हो ही चुका है, जो ईश्वर ने आज्ञा किया था, अब मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और पृथु ने अपनी पुत्री रूपा का भार पुत्रों को सौंप दिया और फिर अपनी स्त्री सहित तपोवन में चले गए। पृथु जी मुनि वृत्ति से रहते थे। गर्मी में क्या करते थे मालूम है? 5 अग्नियों के बीच में रहते थे। वर्षा ऋतु की में बाहर खुले आकाश में जलधारा सेवन करते थे और जाड़ा होता था, जाड़ा ठंड के समय होते थे तो वो गले तक जो है ठंडे पानी में खड़े रहते थे। मिट्टी की वेदी पे सोते थे, मिट्टी की ही वेदी पे सोते थे। और संत कुमारों ने परम उत्कृष्ट आध्यात्मिक योग की शिक्षा दी थी। उसी के अनुसार राजा पृथु ने पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना की। जब अंत में काल उपस्थित हुआ तो पृथु ने चित्त को दृढ़तापूर्वक परमात्मा में स्थिर कर ब्रह्म भाव में स्थिर होकर के शरीर को त्याग दिया। महाराज पृथु की स्त्री अर्ची ने क्या किया? अपने स्वामी के व्रत और नियमों का पालन करके वह खूब सेवा की थी अपने स्वामी का। तो उसकी स्त्री ने राजा पृथु को चेतना रहित देख करके सती ने कुछ देर विलाप तो किया, फिर पर्वत के ऊपर चीता बनाकर उस पर स्वामी की देह को रखकर 3 परिक्रमा लगाकर पतिदेव के चरणों का ध्यान करती हुई अग्नि में स्वयं भी प्रवेश कर गई। देवांगनाएं पुष्पों की वर्षा करती हुई कहने लगी
यह स्त्री धन्य है जो अपने पति पृथु जी को उस प्रकार सेवा की है जिस प्रकार श्री लक्ष्मी जी योगेश्वर भगवान श्री विष्णु की सेवा करते हैं। जिस परम धाम को महाराज पृथु गए उसी धाम को महारानी अर्ची भी पति लोक को पहुंच गई। इस प्रकार से पृथु तो गए, पृथु के कुछ वंश परंपरा पीछे रह गया, उसके बारे में बताते हैं कि महाराज पृथु के बाद उनका पुत्र क्या था नाम, विजिताश्व राजा हुआ। अपने छोटे भाई पर बहुत प्रेम करता था विजिताश्व, छोटे भाई से, इसलिए चारों को एक दिशा का राज्य दे दिया। और राजा विजिताश्व ने एक भाई हिरण्यक्ष को पूर्व का, दूसरे भाई धूमकेतु को दक्षिण का, तीसरे भाई वृक को पश्चिम का और चौथे भाई द्रविड़ को उत्तर दिशा का राज्य दे दिया। 4 भाई था एक्चुअली और 5 में स्वयं थे। विजिताश्व ने इंद्र से अंतर्ध्यान होने की शक्ति प्राप्त की, इसलिए उन्हें अंतर्ध्यान उनका नाम अंतर्ध्यान भी पड़ा। उनकी स्त्री का नाम शिखंडी था और उनके 3 पुत्र थे, पावक, पवमान और सूचि पैदा हुए। अंतर्ध्यान की दूसरी स्त्री नभस्वती के गर्भ से हविर्धान पुत्र पैदा हुआ। राजा अंतर्धान एक दीर्घकालीन यज्ञ में दीक्षित होने के बहाने अपने राज्य छोड़कर यज्ञ में लीन हो गए। यज्ञ कार्य में लगे रहने पर आत्मज्ञानी राजा के भक्ति में भंजन पूर्णतम परमात्मा की आराधना करके समाधि के द्वारा भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त कर लिया। हविर्धान की स्त्री हविर्ध्यानी जो बरिसद गए, शुल्क, कृष्ण, सत्य और जितवत पुत्र उत्पन्न किए। हविर्धान जो छोटा भाई था। भरिसद कर्मकांड में कुशल होने के कारण प्रजापति का पद प्राप्त किया। आगे चलकर प्राचीवर्री कहलाए। राजा प्राचीवर्री ने ब्रह्मा जी के कहने पर समुद्र की कन्या सतद्रति से विवाह किया। जब भावर देने के लिए घूमने लगी तब अग्निदेव मोहित हो उसे चाहने लगे। शतद्रति के गर्भ से प्राचीवर्री ने प्रचेता नाम के 10 पुत्र उत्पन्न किए और ये बड़े होने पर पिता ने पुत्रों को आदेश दिया कि सृष्टि के लिए पुत्र उत्पन्न करो। आज्ञा पाकर इन सभी 10 प्रचेताओं ने समुद्र में जाकर के पहले तपस्या करने लगे और उसी समय भगवान शंकर जी पधारे और भगवान शंकर जी ने उन प्राचीवर्री 10 पुत्रों को उपदेश दिया। कहा तुम्हारा कल्याण हो। भगवान शंकर जी ने प्रचेताओं को स्तोत्र सुनाया और कहा राजकुमारों, तुम लोग विशुद्ध भाव से स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान में चित्त लगाकर मेरे कहे हुए आप उस स्तोत्र का जप करते रहो। आप इस जप से भगवान की प्राप्ति शीघ्र कर लोगे। आगे कथा बढ़ती है। मैत्रेय जी कहते हैं कि प्रचेताओं ने 10,000 वर्ष तक पानी में खड़ा रहकर भगवान शंकर जी के बताए हुए स्तोत्र का जप किया। एक दिन नारद जी वहां आ गए। प्राचीन बलि को कहा कि तुमने यज्ञ में हजारों पशुओं की बलि चढ़ाई है, जब आप परलोक में जाओगे तब लोहे के सींग से छेद जाओगे। नारद जी ने डरा दिया प्राचीन बलि को, क्योंकि प्राचीन बलि ने बहुत सारे पशुओं की बलि देकर के यज्ञ किया था। और नारद जी ने प्राचीन बलि को इसके लिए एक उपाख्यान सुनाया। वह कौन सा उपाख्यान था? राजा पुरंजन का उपाख्यान। राजा पुरंजन के चरित्र का वर्णन किया। कहा कि देखो, पहले एक पुरंजन नाम का बड़ा तपस्वी राजा था। उसके एक अभिज्ञात नाम के मित्र था और पुरंजन रहने के लिए स्थान प्राप्त करने के लिए कई स्थानों पर घूमा। अंत में एक दिन हिमालय के दक्षिण शिखरों पर 9 द्वारों का नगर देखा। वह नगर चारों तरफ से परकोटों, बगीचों, अटारियों, झरोखों द्वारा राजद्वारों से सुशोभित था। वहाँ राजा पुरंजन ने घूमती हुई एक सुंदर स्त्री को आते देखा। वह घूमती फिरती वहीं चली आई। उसके साथ 10 सेवक थे। प्रत्येक 100 नायिकाओं की पति था। एक 5 फन वाला सांप उसका द्वारपाल था। वह स्त्री किशोरी थी, युवावस्था में थी, अपने विवाह के लिए पुरुष ढूंढ रही थी। वह स्त्री तिरछी चितवन के रूप बाणों से घायल कर रही थी। पुरंजन उसको प्रेम पूर्वक निगाहों से खुद को घायल होकर सुंदर देवी को मधुर वाणी से कहा, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और तुम यहाँ क्या करना चाहती हो? तुम्हारे 11वें सूरवीर से संचालित ये 10 सेवक कौन हैं?
ये सहेलियाँ और आगे चलने वाली सांप कौन है? आप मेरे इस श्रेष्ठ पुरी का अलंकृत करो। मैं बड़ा वीर हूँ, मैं पराक्रमी भी हूँ। पुरंजन ने कहा, आप अपने सुंदर मुखरे का दर्शन तो कराओ। वह सुंदरी राजा पुरंजन पर मोहित हो गई और सुंदरी ने कहा कि देखो, मुझे पैदा करने वाले का पता तो नहीं है, मैं नहीं जानती मुझे किसने पैदा किया। वह आज इस पुरी में है भी नहीं, इसके सिवाय मैं कुछ नहीं जानती हूँ। जब मैं सो जाती हूँ तो पुरुष मेरा सखा है और स्त्रियां सहेलियां ये सांप पुरी की रक्षा करते हैं। राजन, आपको भोग की इच्छा है, मैं उसकी पूर्ति के लिए अपने साथियों के सहित सभी प्रकार के भोग आपको प्रस्तुत करती रहूँगी। इन 9 द्वारों वाली पुरी में सैकड़ों वर्ष तक भोग को भोगते हुए इस पुरी में निवास करिए आप। मैं आपको छोड़कर किसी अन्य जगह पर नहीं जाऊंगी। मैं और किसी के साथ रमन नहीं करूंगी। इस लोक में मेरी जैसी कौन स्त्री होगी जो स्वयं प्राप्त हुए सुप्रसिद्ध उदार चित्त और सुंदर पति को वर्ण ना करेगी। नारद जी ने कहा कि उसी स्त्री पुरुष ने 100 वर्ष तक पुरी में रहकर आनंद का भोग होगा। और उस नगर के 9 द्वार थे। 7 द्वार नगरी के ऊपर की तरफ और 2 द्वार नीचे की तरफ थे। और उस नगर में अलग अलग देशों को जाने के लिए अलग अलग द्वार से होकर जाना पड़ता था। 2 दरवाजे क्या था? खद्योता और आविर्मुखी थे। दूसरे 2 दरवाजे नलिनी और नालिनी थे। और 2 दरवाजों के पास थे, एक दरवाज़ा मुख नाम का था। पुरी के नीचे एक दरवाज़ा पितृ और दूसरा देवहू नाम का नगर था। देवहू नाम का था। इस नगर में निर्वाक और पेशकृत 2 नागरिक अंधे थे। राजा पुरंजन आँख वाले नगरी का अधिपति होने के कारण उन्हें सहायता प्रदान सब प्रकार से कार्य करते थे। प्रधान सेवक के साथ अंतपुर में आता जाता रहता था। कौन? राजा। और उसको स्त्री और पुत्र में के मोह आदि विकारों का अनुभव हो गया। उसका चित्त कर्मों में फंसा हुआ था। वह रमणी के द्वारा ठगा गया। और जब वह मद्यपान करती तब वह भी मदिरा पीता। जब वो गाती तो गाता, जब वो हंसती तो हंसता, नाचती तो नाचता। मतलब अब अपने आप को वो उसी रूप में ढाल चुका था। जैसा वह करती वैसा ही वह करता। वह पालतू बंदर की तरह अनुकरण करता रहता था। समझे? ये राजा पुरंजन की स्टोरी सुनाया। ये 4th स्कंध यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं। और आज का विश्राम यहीं पर है। तो कथा पुरंजन तक की है। और कल हम लोग तीसरे दिन में तीसरे विश्राम के लिए सुनेंगे कि पुरंजन किस प्रकार से शिकार के लिए गया और उनकी पत्नी जो रानी थी वह कुपित हो गई और कुपित होकर के छोड़ के चली गई। तो आगे की कथा हम लोग कल सुनेंगे। दूसरे दिन का विश्राम यहीं तक है। तो रिकैप कर लेते हैं हम लोगों ने क्या सुना आज के विश्राम में हम लोगों ने सुना जय विजय किस प्रकार से सनक सनातन आदि से श्राप को प्राप्त करके उनका पतन हो गया। हम लोगों ने आज सुना हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म। हम लोगों ने आज सुना कर्दम जी की तपस्या और भगवान का वरदान। देवहूति के साथ कर्दम प्रजापति का विवाह, कर्दम और देवहूति का विहार, कपिल देव जी का जन्म हुआ, देवहूति के प्रश्न और कपिल देव जी द्वारा भक्ति का योग का उपदेश, अलग अलग तत्वों की उत्पत्ति के बारे में सुना, मनुष्य योनि में प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन सुना। 4th स्कंद में पहुँचे स्वयंभू मनु की कन्याओं का वर्णन हुआ, भृगु के वंश का वर्णन हुआ, शिवजी और दक्ष का मनमुटाव, सती जी का पिता के यहाँ यज्ञ में जाना
और ब्रह्मा आदि देवताओं का कैलाश जाकर फिर शिव जी को मनाना, अधर्म के वंश का वर्णन सुना, ध्रुव जी का जन्म और का विवरण सुना, उत्तम का मारा जाना और ध्रुव के यक्ष के साथ युद्ध का वर्णन सुना, ध्रुव वंश का वर्णन हुआ, राजा अंग का चरित्र हुआ, राजा वेन की कथा आई थी, महाराजा पृथु का जन्म और उसका राज्य अभिषेक हुआ, पृथ्वी द्वारा पृथु की स्तुति हुई और पृथ्वी का दोहन हुआ, राजा पृथु का अश्वमेध यज्ञ किए वो सुना, राजा पृथु की यज्ञशाला में श्री विष्णु का प्रादुर्भाव हुआ, पृथु का अपनी प्रजा को उपदेश जो दिया वो हमने सुना, पृथु को शनक आदि ऋषियों का उपदेश मिला और पृथु की तपस्या और परलोक गमन, पृथु के वंश परंपरा और प्रचेताओं को भगवान रुद्र का उपदेश दिया और पुरंजन उपाख्यान का आरंभ भी हुआ है। तो कल हम लोग पुरंजन उपाख्यान, तो यहाँ पर द्वितीय विश्राम चल रहा है चतुर्थ स्कंद का, 4th कैंटो का। हाँ, और कल पुरंजन उपाख्यान समाप्त करके 5वें स्कंद, 6ठे स्कंद और 7वें स्कंद के कुछ चैप्टर हम लोग कल तृतीय विश्राम के लिए, तीसरे दिन के लिए कल हम लोग मिलेंगे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र शतश्नमानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा, तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भगविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। देखो हम लोगों ने 2-3 बार जो भागवतम को डिटेल में पढ़ा सुना पिछले 4 साल में, और अब जो संक्षिप्त में सुन रहे हैं वो सारी कथा बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है। तो है तो बहुत, क्योंकि डेली करना है, 1-2 घंटे में डेली करके 7 दिन कंप्लीट करना है, तो बहुत ही बुलेट पॉइंट्स के साथ टच करते हुए सभी स्टोरी को सुन रहे हैं और इन सब स्टोरी को सुन करके याद कर रहे हैं कि इसके डिटेल में हम लोगों ने क्या सुना था। तो जब इसलिए होता है नित्यम भागवत सेवया में आप स्टोरी को इस तरीके से भागवत कथा को समझ लीजिए कि जब संक्षिप्त रूप से कथा सुने सप्ताह में, तो बृहद रूप से मन के स्मृति पटल पे वापस हम देख सकें बृहद रूप से, ठीक है ना। क्योंकि बृहद रूप से 7 दिन में भागवतम तो हो नहीं सकता, तो संक्षिप्त रूप से जो है होता है, और इसके वजह से मन में बैक ऑफ द माइंड जो हमने बृहद रूप से सुना था उसका स्मरण होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है इन कथाओं का स्मरण, इसका मतलब है कि बृहद रूप से बार बार सुनने की आवश्यकता है, और सुनते रहिए। अमल पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे।